देश की अर्थव्यवस्था की राहुल गांधी की समझ अंबानी से शुरू होकर अडानी पर खत्म हो जाती है और आम नागरिकों की तरह रोजगार का मतलब राहुल गांधी सरकारी नौकरी ही समझते हैं। यही वजह है कि अक्सर राहुल गांधी अपने रैलियों में, ट्वीट्स में, बयानों में अंबानी अडानी का जिक्र जरूर करते हैं और एक तरह से पूंजीवादिता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल हुए और राहुल गांधी ने उनसे जो सवाल पूछे, उसके बाद लगता है कि राहुल गांधी की समझ कुछ बड़ी होगी। यात्रा के बाद रघुराम राजन और राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत के लिए 2023 ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस साल भी युद्ध और अन्य कारणों की वजह से दुनिया आर्थिक रूप से परेशान रही, लेकिन अगला साल और भी मुश्किल भरा होने वाला है। भारत की इकोनॉमी पर अपनी राय देते हुए रघुराम राजन ने कहा कि इंडिया और दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं उस रिफॉर्म को तैयार करने में नाकाम रहीं, जो कि विकास के लिए जरूरी थी। इस दौरान रघुराम राजन ने कहा कि देश में आर्थिक विकास की दर कोविड शुरू होने से पहले से ही गिरने लगी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप 2019 और 2022 के विकास दर की तुलना करें तो ये मात्र 2% है। ये हमारे लिए बहुत कम है। रघुराम राजन ने कहा कि कोविड की वजह से विकास दर धीमी हुई, लेकिन शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। हमारी अर्थव्यवस्था 9% की ग्रोथ से घटकर 5% पर आ चुकी थी। चंद पूंजीपतियों के हाथ में धन के केंद्रीकरण से जुड़ा सवाल राहुल गांधी ने जब उठाया तो रघुराम राजन ने कहा कि ये बड़ी समस्या है। कोविड के दौरान अपर मिडिल क्लास की कमाई बढ़ी है क्योंकि वे घर से काम कर रहे थे, लेकिन गरीबों को तो फैक्ट्री जाना पड़ता था। लेकिन फैक्ट्री महामारी के दौरान बंद रही, इसलिए उनका काफी नुकसान हुआ। ये लोअर मिडिल क्लास का वर्ग है। अमीरों पर कोई असर नहीं पड़ा। बेरोजगारी बढ़ रही है, ब्याज दर बढ़ रहा है। लोअर मिडिल क्लास बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि निम्न मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जानी चाहिए, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण सबसे अधिक पीड़ित हैं। राजन ने छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने की भी वकालत की। चंद अमीरों के हाथों में पूंजी के केंद्रीकरण पर रघुराम राजन ने राहुल को समझाते हुए कहा कि हम पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना होगा। हम बाजार पर एकाधिकार के खिलाफ हो सकते हैं। छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस देश के लिए अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली देश के लिए अच्छी नहीं। राहुल के सवाल के जवाब में रघुराम राजन ने कहा कि सर्विस सेक्टर की क्रांति देश की अगली क्रांति हो सकती है। उन्होंने कहा, हम अमेरिका गए बिना यहाँ से अमेरिका के लिए काम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर अमेरिका को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। हमारा सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट हमें निर्यात में महाशक्ति बना देगा। रघुराम राजन ने नौकरी की समस्या को रेखांकित करते हुए कहा कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि अगर तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ाया जाए तो कृषि क्षेत्र में नौकरियां पैदा की जा सकती हैं।